परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म के बाद जो अगला कंसंट्रेशन टर्म्स आता है वो है मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन के सबसे पॉपुलर यूनिट्स में से एक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स हमने देखे हैं, लेकिन जो जिसकी इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, एंड दिस कंसंट्रेशन टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑल्सो। हर जगह हम जब केमिस्ट्री में देखते हैं तो हमारे पास टर्म मोलैरिटी के आते ही रहते हैं। अब इस मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, तो जिन लोगों को मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को एक बार देख लेंगे, तब आपको मोलैरिटी ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगी। चलिए अब आते हैं देखने के लिए कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। बोल रहा है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, जो कि डिसॉल्व होता है 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे उसकी मोलैरिटी कहेंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। लेट अस कंसीडर, कहीं पर लिखा हुआ है 2MHCl सॉल्यूशन। इस तरीके से न्यूमेरिकल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। कैसे? जैसे लिखा हुआ है 2MHCl सॉल्यूशन। इट मींस द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी इज 2 एंड वैल्यू ऑफ मोलैरिटी 2 मीन फॉर कि 2 मोल्स ऑफ HCl जो है वो डिसॉल्व्ड है। 2 मोल्स ऑफ HCl जो है ये डिसॉल्व्ड है किसमें? 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पर लिखा हुआ है 1.7 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब आएगा? तो साफ साफ दिख रहा है, इट मींस द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.7 एंड इट मींस कि 1.7 मोल्स ऑफ H2SO4, 1.7 moles of H2SO4 is dissolved in 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे मोलैरिटी, तो इस मोलैरिटी से हम दो चीजों का इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। बाय नोइंग द टर्म मोलैरिटी, व्हाट विल वी गेट? First of all, we get the number of moles of solute, and second is the volume of solution in a liter. यहां पर अगर लिखा हुआ है 2 moles of HCl, तो इसका दो मीनिंग समझ में आ रहा है। एक हमें यह पता चल गया कि कितने मोल्स हैं HCl के, तो 2 moles हैं HCl के, और सेकंड 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन का। पर अगर लिखा हुआ है 1.7 मोलैरिटी, तो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली? तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिला कि 1.7 मोल्स ऑफ H2SO4 के हैं, किसमें? 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का मतलब यही होता है कि जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के डिसॉल्व किसमें? 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन में। लेट अस कंसीडर वी हैव 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड इन 1 लीटर सॉल्यूशन लेट अस कंसीडर कि हमने इसमें 1.88 मोल्स ऑफ यूरिया को डिसॉल्व करके रखा। देन द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी विल बी 1.77। अब एक चीज सुनेंगे, जैसे अगर मेरे पास 500 ml सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन है, और इस 500 ml सॉल्यूशन में 1.02 मोल्स HNO3 का डिसॉल्व्ड है, तो 500 ml में कितने मोल्स है डिसॉल्व्ड? 1.02 मोल्स। तो 1000 ml और 1 लीटर में कितने डिसॉल्व्ड होंगे? 2.04। देन द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी विल बी 2.04। तो 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? मोलैरिटी का नाम दे। अब थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। लेट अस कंसिडर वी हैव V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, and during formation of V liter of solution we are using N moles of solute.
हमने n मोल्स सॉल्यूट का यूज किया v लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो देखिए तो v लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बताएंगे n by v मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज n by v। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का था वो उसकी मोलैरिटी थी। मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स कोई सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 3। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 4। लेट अस कंसीडर कहीं पर लिखा हुआ है 6 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के 6। तो 1 लीटर v लीटर मेरे पास सॉल्यूशन था और इस v लीटर सॉल्यूशन में n मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व थे, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व हुए n by v, तो मोलैरिटी विल बी n by v। अब यहां पर n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ moles of solute, and what about v? V is the volume of solution in liter। अब यहां से क्या यूनिट हम बता सकते हैं क्या? यस, मोल का यूनिट तो मोल ही होगा और वॉल्यूम का सॉल्यूशन क्या आ गया, लीटर, मोल पर लीटर। अगर कोई एसआई यूनिट हमसे पूछ दे, मोल इटसेल्फ एसआई यूनिट है और वॉल्यूम का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। पॉपुलर ये है मोल पर लीटर। यहां पर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मोल एंड लीटर मिलकर के बन गया क्या हमारा मोलर। अब यहां से नाउ मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और द मास ऑफ सॉल्यूट। मोल निकालने का क्या तरीका है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो उसमें हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर मास गिवन है तो उसमें किससे डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से। तो हमारे पास जनरली जो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, क्वेश्चंस में देखते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो कहेगा कि 200 ml सॉल्यूशन था, उसमें 5 ग्राम हमने सॉल्यूट का डिजोल्व किया। तो आप क्या डिजोल्व कर रहे हो, मास सॉल्यूट का, यस और नो। और जब आप मास को डिजोल्व कर रहे हो तो मोल हमारे पास है, तो मोल को अब हमें मास के टर्म में लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हम केमिस्ट्री वाले छोटी छोटी बातें करते हैं, हमारा जो भी मतलब कैलकुलेशंस होता है वो किस में होता है, एमएल में होता है, वो किस में होता है, ग्राम में होता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन है एमएल में, तो हम क्या करेंगे, लीटर था, लीटर में हमें चाहिए तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये 1000 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस यूनिट में, एमएल में। तो ये एक फॉर्मूला है मोलैरिटी के, ये दूसरा फॉर्मूला है मोलैरिटी का, एक दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूला आए, दो रिलेशंस आए, एक मोल बाय वॉल्यूम डायरेक्ट कर लेना है, और अगर मास गिवन रहे और वॉल्यूम एमएल में रहे तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। दोनों का दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। यूनिट समझ में आ गया, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर या मोल पर मीटर क्यूब, और मोलैरिटी का मीनिंग्स क्लियर। अब इस मोलैरिटी पर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाएंगे, कुछ बेसिक्स। अभी जब आगे हम पढ़ाई करेंगे मोलैरिटी की, मोल फ्रैक्शन की, तब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप होगा। अभी पहला कंसंट्रेशन टर्म हम डील कर रहे हैं मोलैरिटी, तो इस पर बेस्ड पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर
is dissolved in enough water to prepare 2 liter of solution. किसी भी न्यूमेरिकल की मैं अगर बात करूं तो किसी भी न्यूमेरिकल में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन कि जो गिवन रहता है, सेकंड वन जो फाइंड आउट करना होता है. और जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें उस गिवन और जो फाइंड आउट करना है मींस नोन और अननोन के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ाई करते हैं. तो इस न्यूमेरिकल को जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे वो इसी तरीके से बनते हैं. तो इस न्यूमेरिकल में भी वही चीजें होने वाली है. तो देखिए तो क्या बोला क्वेश्चन ने कहा कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी. ये ध्यान में आया. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in enough water. अगर कुछ नहीं समझ में आने लगे तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे. तो 20 ग्राम है किसका, शुगर का, मींस किसका, सॉल्यूट का. और ये डिसॉल्व है किसमें, enough water to prepare 2 liter of solution. जो सॉल्यूशन बन रहा है ये हमारा कितना है, 2 लीटर है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमारा 2 लीटर. अब शुगर का हमें मास पता है तो शुगर का मोल निकाल लेंगे. चलिए मोल्स निकालते हैं शुगर के, मोल्स ऑफ शुगर. तो शुगर का मोल कैसे निकलेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो शुगर का मास 20 गिवन है और शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. इससे हम इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे. ये आएगा 342. ये मोल्स है शुगर के और ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कितना, 2 लीटर. तो मोलैरिटी का क्या रिलेशन था, मोलैरिटी के रिलेशंस थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हम इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा. ठीक है. सेकंड सवाल में question is if the concentration of sugar in blood is 0.9 ग्राम पर लीटर. यहां देखें एक कंसंट्रेशन टर्म ग्राम पर लीटर में गिवन है. चलिए तो इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग. जैसे ही हमें गिवन है 0.9 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम है किसका, तो शुगर का. 0.9 ग्राम है किसका, शुगर का. मींस मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.9 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी. मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास मुझे पता है 0.9 डिवाइडेड बाय शुगर का मोलर मास 342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और यहां पर वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर ही है. ये बेसिक हमारे दो न्यूमेरिकल्स थे जो मोलैरिटी पर बेस्ड थे. मोलैरिटी पर बेस्ड अब हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल्स हैं. ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये जिपमर में 2019 में पूछा हुआ है. जिपमर आप जान रहे हैं इस एग्जाम को, मेडिकल स्ट्रीम का ये एग्जाम है तो जिपमर में आया हुआ. देखिए तो क्या बोला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचने लगते हैं कि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी, तो इस पर शायद अब न्यूमेरिकल्स ना आए. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके सिलेबस में जो कुछ भी है कहीं से भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आप उसको सेलेक्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को. आइए इस सवाल को देखते हैं. कह रहा है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the molarity of 1 liter solution of 22.2 gram of CaCl2. तो 22.2 ग्राम है किसका, CaCl2 का. और इस इतने CaCl2 को ऐड करके हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं. कितने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को. और पूछा गया है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी. तो मोलैरिटी के लिए बेसिक रिलेशन मैंने आपको सिखाया था. अब आ जाते हैं, मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करना है. क्या मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, CaCl2 है, इसका अमाउंट कम है, यही सॉल्यूट है. तो CaCl2 का मास आ रहा है हमारा 22.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास CaCl2 का निकालना पड़े
कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 दैट इज 71, तो कितना आ रहा है 111। दिस इज द मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल में चाहिए, यहां सॉल्यूशन मेरे पास कितने हैं 1 लीटर क्या, 1 लीटर क्या मतलब क्या 1000 ml है। या डायरेक्टली अगर हम चाहते तो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, 1 लीटर था ही सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी यही जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मास बाय मोलर मास, यही हो जाएंगे हमारी मोलरिटी। फिर भी और अब इससे हम लोग हाँ जरा से इसे मैं कर दूं, सॉल्व कर दूं तो कैसे हो जाएगा, ये 0.2 है ना, यस चलिए 0.2 मोलरिटी। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरिकल सा है। अब ये वाला न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा मैंने इसको ये ट्विस्ट कर करके दिया हुआ है, देखते हैं कि क्या मतलब इसमें एक्स्ट्रा मतलब इस न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में इसमें और कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन इज if the density of methanol is 0.793 kg per liter, एक बार ध्यान रखेंगे 1 kg per liter ही इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर ml के। What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? सबसे पहले डायग्राम बनाने की अगर आपने आदत बना ली तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनने वाला है। देखिए तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर वॉल्यूम है, सॉल्यूशन को बना रहे हैं, वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी मोलरिटी है 0.25 मोलर, इसकी मोलरिटी है 0.25 मोलर। अब ये सॉल्यूशन किसका है तो मिथेनॉल का है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, मिथेनॉल के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कौन सा है मीथेनॉल है। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया CH3OH। चलिए तो मेरे पास मिथेनॉल के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। अब अगर हम इस न्यूमेरिकल को बनाएं तो देखिए तो मोलैरिटी इक्वल्स टू रिलेशन आता है और अगर यहां 1 ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इन लीटर। चलिए तो मोलैरिटी इज 0.25, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.25। अब हम निकाल लेते हैं मास ऑफ मिथेनॉल कितना होगा, मिथेनॉल का मास निकाल लेते हैं। मोलर मास मिथेनॉल का कार्बन का 12, हाँ इसको करेंगे आप तो 32 आएगा into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है 2.5 लीटर है मींस 2500 ml। तो इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं आप देखें तो मास ऑफ मिथेनॉल हमारा आ जा रहा है, मास ऑफ मिथेनॉल आ जा रहा है। एक सेकेंड हम ध्यान दे दें यहां पर तो 0.25 इनटू अगर इस 10 को यहां से मैं रिमूव कर दूं तो यहां पर 2.5 होगा, ये इधर आ जाएगा इनटू 32। दिस इज द मास ऑफ मिथेनॉल। बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट मास। यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है, यहां बोल रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, मिथेनॉल की डेंसिटी गिवन है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। हमने इस फॉर्मूला से क्या निकाल लिया मास ऑफ मिथेनॉल निकाल लिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल, तो मास और वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ रिलेशन है, आसानी से जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो जब हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितने हैं 0.25 इनटू 2.5 इनटू 32 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 0.793, ये ग्राम में, और मैंने बताया 1 kg पर लीटर को ही 1 ग्राम पर ml भी कहते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा ml में।
ठीक है, तो इस सवाल में क्या एडिशनल चीज था कि हम जब मोलैरिटी का फॉर्मूला है तो उससे हम मास ऑफ सॉल्यूट इजीली निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन पूछा कि मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम लेना होगा। तो मास मैंने निकाल दिया इस फॉर्मूला से और डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम कर दिए, तो उससे हमें डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल निकल गया। तो ये एक्स्ट्रा चीज ऐड था, ठीक है। लेबोरेटरी में एक काम हम लोग अक्सर किया करते हैं और वो है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। जनरली अगर सॉल्यूशन हमारे पास लैब में कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में है और उनका यूज हमें डाइल्यूट कंडीशन में करना हो तो उसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं। तो यहां से इससे रिलेटेड एक मोलैरिटी से रिलेटेड एक रिलेशन है, एक लॉ है, उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो अब इसकी बात करते हैं, चलिए सीखते हैं हम लोग लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट है इस लॉ ऑफ डाइल्यूशन का? लॉ ऑफ डाइल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लिया जाए एक सॉल्यूशन हमने लिया, इसकी मोलैरिटी गिवन है m1 और ये v1 ml मेरे पास अवेलेबल। अब इसमें मैंने वाटर को ऐड किया, नाउ सॉल्यूशन विल गेट्स डाइल्यूटेड, ऐड वाटर, वाटर को हमने ऐड किया। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल increase. Let us consider now volume of solution is V2. ये क्लियर है कि मोलैरिटी भी चेंज होगी, कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वाटर को ऐड किया है। अब एक चीज सोचिए कि हमने इस केस में इस डाइल्यूशन के पूरे प्रोसेस में हमने वाटर को ऐड किया, वी आर एडिंग वाटर, वी आर नॉट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा सा भी सॉल्यूट नहीं ऐड कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूट का मोल है, जो भी सॉल्यूट के मोल हैं जो पहले हैं, वही सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, बाद में भी रहेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूट तो ऐड किया नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है कि जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर है उतने ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर होंगे, और इसी को लॉ ऑफ डाइल्यूशन बोल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशंस को देते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग कैरी ओवर अभी भी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए यहां पर मुझे अगर पता करना हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो कैसे होगा? तो मोलैरिटी का एक बेसिक रिलेशन हमने सीखा था, याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो तरीका क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका वैल्यू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू यहां का वॉल्यूम। इस केस में मोल्स कितने होंगे, तो यहां की मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है क्या, v2। इसी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 को हम लोग कहा करते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पहले देखते हैं। चलिए, if 500 ml of a 5m solution is diluted to 1500 ml, we have a solution of volume 500 ml and the molarity of solution given is 5m, means m1 is 5, v1 is 500 ml. Now अब इस सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके इसके वॉल्यूम को हमने कितना बढ़ा दिया है, now the volume is 1500 ml. We have to find the final molarity of the solution. We have to find the molarity of solution M2 और ये क्या गिवन है, V2। तो now simple relation आ गया, M1 V1 equals to M2 V2। अब आते हैं, पहले की मोलैरिटी कितनी है, 5 है, वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, और मोलैरिटी m2 into वॉल्यूम क्या है, v2 is 1500 ml। यहां से ये 3 टाइम्स हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो m2 की जो वैल्यू है वो है 5/3।
दैट इज 1.67। अगर इधर इस साइड अगर वॉल्यूम का यूनिट लीटर है तो इधर भी लीटर लेना होगा, और इस साइड अगर ml है तो इधर भी ml लेना होगा। सिर्फ इतना सा बात ध्यान रखेंगे। तो एक बात यही याद रखना है, एक बात ये भी हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर हो गया, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर सिर्फ यहां पर वॉल्यूम को हम ml में ले लें तो अगर आप वॉल्यूम को यहां ml में लेंगे तो मोल्स के बदले भी यहां पर टर्म हो जाएगा क्या, मिली मोल्स। तो जब तक आपका वॉल्यूम है किसमें, लीटर में, तब तक है नंबर ऑफ मोल्स, और जब वॉल्यूम आ गया किसमें, ml में, तो आ गया नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो ये इस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट इस साइड वॉल्यूम का यूज करें वही वॉल्यूम उस साइड भी यूज करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स और हमारे पास देखिए, तो इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, और फिर एक क्वेश्चन जो मैंने लॉ ऑफ डाइल्यूशन पर कराया, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने दिया, थोड़ी सा लैंग्वेज में, थोड़ी सी लैंग्वेज में जो है वो चेंजिंग है और कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज कि डिराइव अ फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर V2 which must be added to V1 ml of the concentrated solution of molarity M1 to give a solution of molarity M2. Derive a formula for the volume of water V2 which must be added to. देखो तो किसमें ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास एक V1 ml of concentrated solution है, ये V1 ml का ml हमारे पास concentrated solution है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है V1 ml। इसकी मोलैरिटी गिवन है कितनी, M1, इसकी मोलैरिटी गिवन है कितनी, M1। इसमें हम ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, V2। समझेंगे ये सवाल मैंने क्यों दिया, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हम लोग जनरली M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 वाले फॉर्मूला से फेमिलियर हो जाएंगे, जहां पर V2 जो होता था वो क्या हो रहा था, हमारा फाइनल वॉल्यूम हो रहा था। अगर ऑब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जाए और उसमें पहला ऑप्शन गिवन हो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिना क्वेश्चन को सोचे हुए उस आंसर को क्या कर देंगे, करेक्ट करके चले आएंगे। वो सोचेंगे कि उनका मार्क्स पॉजिटिव आया, प्लस हुआ, ऐड हुआ, बट क्या हो जाएगी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये सुनो, इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसके लैंग्वेज में चेंजिंग है, इसलिए मैंने इसको दिया। देखिए तो क्या बोल रहा है हमसे कि डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर V2, इस बार V2 ml वाटर को हम ऐड कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है कितना, V1 ml, उसकी मोलैरिटी है कितनी, M1। अब सोचिए अगर इसमें हमने V2 ml वाटर को ऐड कर दिया, V1 ml था, V2 ml वाटर को ऐड कर दिया, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V1 प्लस V2 ml, और जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है उसकी मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी इज M2। अब फ्रॉम लॉ ऑफ डाइल्यूशन आप अप्लाई अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इस बार M1 V1 अपने जगह पर एकदम करेक्ट है, M1 V1, लेकिन अब जो यहां पर है M2, ये आ गया हमारा M2, और फाइनल वॉल्यूम इस बार V2 नहीं है, इस बार फाइनल वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2। अब फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 प्लस V2। नाउ अब V2 का ही वैल्यू फॉर्मूला हमें किसका निकालना है, V2 का, तो V2 हमें चाहिए। तो देखो तो एक स्टेप हम लिख रहे हैं, M1 V1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 V1 प्लस M2 V2। अब M2 V2 अगर मैं लिखना चाहूं, एक सेकेंड, M2 V2 इक्वल्स टू M1 V1 माइनस M2 V1। नाउ V2 विल बी इक्वल टू, यहां पर V1 क्या हो गया, कॉमन है, V1 इज कॉमन, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M2। ये रिलेशन आया किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड का। तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 अप्लाई करने के पहले
थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी आप प्रॉपरली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके आंसर्स जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आइए अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन इज a 250 ml sample of 0.20 molar HCl is to be made by diluting the approximate amount of the concentrated reagent 11.7 molar। इस बार जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होके आ रहा है हमारा 250 ml, a 250 ml सैंपल ऑफ 0.20 मोलैरिटी का 0.20 मोलैरिटी का HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है। और ये इसके बारे में बोल रहे हैं, इज मेड बाय डाइल्यूटिंग, इसको हम लोग बनाते हैं, इज मेड बाय डाइल्यूटिंग द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द कॉन्क रिएजेंट। इसको बनाने के लिए हमने कॉन्क रिएजेंट को यूज किया है। जो कंसंट्रेटेड HCl है वो 11.7 मोलैरिटी की है, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ द लेटर शुड बी यूज्ड, इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने V1, ये मोलैरिटी क्या हो जाएगी M1H 11.7 V1 इस बार पहले का ही वॉल्यूम पता करना था, और M2 इज 0.20 M, वॉल्यूम इज V2 इज 250 ml। आसान है, M1V1 इक्वल्स टू, विल अप्लाई रिलेशन M1V1 इक्वल्स टू M2V2, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 11.7 इंटू V1 इक्वल्स टू 0.20 इंटू V2 का वैल्यू है 250 ml। इधर वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ml में है, तो V1 हमें मिल जाएगा कितने ml होंगे। आंसर यस और नो?